A very good morning to all of you. So yesterday beta we started the chapter sets. ठीक है, yesterday what we did, हमने set की definition की थी, that is a well defined collection of elements या points. And अब हम ये क्या कर रहे हैं, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था उनको लिखते कैसे हैं, है ना। दो टाइप से हम लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म एंड एक टेबुलेशन या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम आज करेंगे टाइप्स कि कैसे कौन कौन से सेट्स होते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं सेट्स के। वन इज एम्प्टी। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी माने खाली। तो वो सेट जो खाली है, खाली है मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल ये देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो सारे x आएंगे जो क्या है, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 इंक्लूड नहीं करना, 2 और 3 इंक्लूड नहीं करना, और उनके बीच में से नेचुरल नंबर लो। तो क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके बीच में तो सारे हमारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये क्या बन गया, खाली। खाली मीन्स एम्प्टी। तो इसी को, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एम्प्टी सेट का। और एम्प्टी सेट को देखो, हम हर चीज की नोटेशन देते हैं। एडिशन के लिए प्लस यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, कल ये हमने बात की थी। ऐसे ही एम्प्टी के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो होता है बेटा, जीरो बना के काट दो कि जीरो एलिमेंट उसके अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसको, फाई। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई मीन्स एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है, नल सेट या फिर वॉइड सेट। वॉइड माने अगेन खाली होता है, डिनोटेड बाय फाइव, या फिर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। ये दीज टू आर द साइंस। बेसिकली वी यूज फाइव एज अ सिंबल। ठीक है, ये था एम्प्टी सेट। अगर उसके अलावा एक भी एलिमेंट आ जाए, अगर क्या आ जाए, कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए, कम से कम एक। अगर एक से ज्यादा तो कितने भी, अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो क्या हो गया, खाली नहीं है, मीन्स दैट इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट का और एग्जाम्पल देखिए। एक्स एक नंबर है और एक्स एक्स के बराबर नहीं है। वो सारे नंबर आएंगे जो खुद के बराबर नहीं है। इज इट पॉसिबल, आपने 5 लिया, क्या 5 5 के बराबर नहीं है? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो खुद के इक्वल ना हो। सारे नंबर खुद के इक्वल तो होते ही हैं। तो ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जो खुद के बराबर ना हो। तो इस कंडीशन पे भी कितने एलिमेंट आएंगे, जीरो। मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, सिंस देर इज नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू itself. Now we have some questions. You have to tell which of the following are examples of the null set. Now start solving it बेटे, सॉल्व करना शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर्स लेने हैं, और कौन से लेने हैं, ऑड। नेचुरल नंबर ऑड कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। एंड डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होंगे ही नहीं। जो ऑड नंबर है वो 2 से तो डिवाइड होंगे ही नहीं। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऑड नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या बन गया आपका, नल सेट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट।
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट बनाना है इवन भी और प्राइम भी, तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज 2, तो वी हैव मेंशन 2 हेयर, बट दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ कम से कम एक एलिमेंट आ गया, बिल्कुल खाली होता तो एम्प्टी सेट होता, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, राइट, हमें बताने इनमें कौन से नल सेट है। नेक्स्ट, एक्स नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में 2 इंक्लूड करना है, इक्वालिटी का साइन है 2 पे, तो 2 इंक्लूड हो जाएगा, तो ये लो, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। बी सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और 2x+3 की वैल्यू 4 है, अगर 2x+3 की वैल्यू 4 है, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2 पे ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, बट x की वैल्यू 1/2 ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा जब क्या आंसर आए 4, तो ये बी, ये क्या हो गया, बी भी आपका नल सेट हो गया। एक्स प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96, 91 डिवाइड होता है 13 से, 92 होता है, 93 3 से होता है, 94 95, तो 90 और 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया आपका नल सेट। एक्स नेचुरल नंबर x² + 1 = 0, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें +1 करें तो 0 है, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं आएगा, तो ये भी आपका नल सेट हो गया।
ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स होल नंबर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री है, कब हो सकती है? जब एक्स की वैल्यू जीरो हो तब एक्स प्लस थ्री की वैल्यू थ्री या थ्री से कम हो सकती है ना, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। यस, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये केस पॉसिबल है, एंड जीरो इज अ होल नंबर, तो ये केस पॉसिबल है। नेक्स्ट, एक्स आपका रेशनल नंबर है, एक्स की वैल्यू वन से लेके टू के बीच में, वन और टू के बीच में तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, तो भी ये चीज पॉसिबल है। और जी एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट जीरो है। जी एलिमेंट जीरो भी तो बेटा एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो आ ही गया। जीरो का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो एक एलिमेंट है जो इसके अंदर है। अब वो एलिमेंट जीरो है तो क्या करें, है तो एलिमेंट ना, खाली तो नहीं दिख रहे ना ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये क्या क्या कंडीशन हो गई, नॉन एम्प्टी सेट की। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगलटन। सिंगलटन नाम से पता चल रहा है हमें, सिंगल टन, सिंगल माने वन, तो सिंगलटन सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, राइट। तो अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल ये देखो, करली ब्रैकेट के अंदर जीरो, एक ही एलिमेंट है खाली जीरो, इसके अंदर सिर्फ 15 है, इसके अंदर सिर्फ माइनस एट है, और एक्स स्क्र इक्वल टू फोर, एक्स नेचुरल नंबर है, देखो किसका स्क्वायर फोर आ सकता है, माइनस टू और प्लस टू का आ सकता है, और एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए तो खाली टू आएगा आंसर, तो एक ही एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट। नाउ यू हैव टू टेल मी विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट, इनमें से कौन कौन से सिंगलटन सेट हैं, बताइए। दिस इज योर होमवर्क बेटा, नोट इट डाउन। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स स्क्र इक्वल टू फोर, तो किस माइनस टू और प्लस टू हो सकते हैं, दोनों का स्क्वायर फोर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटीजर है, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये x की वैल्यू माइनस फाइव पे ये आ जाएगा जीरो, तो सिंगलटन a की वैल्यू पे आएगा, तो इसलिए क्या हो गया ये, हाँ, रूट टू का क्यूब, रूट टू का मतलब टू की पावर वन बाई टू, और उसका क्यूब मतलब टू की पावर थ्री बाई टू।
ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप क्लास में। चलिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर, मॉड x की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे मॉड x की वैल्यू है 1, तो x इंटीजर है तो 1 पे भी आंसर 1 आएगा और -1 पे भी मॉड पे 1 आएगा, तो दो केस आ गए, 1 और -1, x की वैल्यू दो हो सकती है, तो ये सिंगलटन नहीं। x नेचुरल नंबर है, x स्क्वायर 16, तो किसका स्क्वायर 16 आ सकता है, 4 का और -4 का, बट हमें लेना है नेचुरल नंबर, तो खाली 4 लेंगे, एक ही एलिमेंट आया तो क्या बन गया, सिंगलटन। x इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, 2, एक ही एलिमेंट आया, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। फिर आती बेटा कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनैलिटी होती है उसमें काउंटिंग करनी है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो अगर एक एलिमेंट के, एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, जैसे एक सेट ए था, हमने लिया वॉवल्स का सेट, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, काउंट करेंगे तो 5। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नॉन एज कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, तो ये 5 इसकी क्या हो गई, कार्डिनैलिटी। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हमने ये चीज पढ़ी कल की थी कि अगर कोई भी मेंबर रिपीट होता है उसको रिपीटेड काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब अलग अलग एलिमेंट, अगर कोई भी लेटर या कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे। जितने अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उस फाइनाइट सेट में, वो उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी। फाइनाइट क्यों बोला, इनफाइनाइट को तो काउंट कर ही नहीं सकते इसलिए बोल दिया। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट मतलब वो सेट, फाइनाइट सेट मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, जिनका एंड पॉइंट पता है, और इनफाइनाइट जिनका एंड पॉइंट नहीं पता है। तो कोई भी एम्प्टी सेट हो या नॉन एम्प्टी, एम्प्टी हो मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कार्डिनैलिटी 0, और नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, मतलब आप काउंट कर सकते हो। विच इन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं श्योरली, कम्स टू एन एंड। अगर काउंट कर रहे हैं और एक समय के बाद एंड आ जाए, एंड आ जाए मतलब काउंटिंग खत्म हो जाए, एंड आ जाए, है ना, पता, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक काउंटिंग गई है, चाहे वो 1 लाख जाए चाहे 1 करोड़ जाए, बट एक समय के बाद वो बंद हो गई तो आप काउंट तो कर पाए ना उनको, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। अदरवाइज अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अगर सेट ए है और फाइनाइट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी कितनी होगी, लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी हो गई 6। बी, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26, तो कार्डिनैलिटी इस सेट की बी की कितनी हो गई, 26। सारे इंटीजर्स एक्स स्क्र माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्र इक्वल टू 36। अब किसका स्क्वायर 36 आएगा इंटीजर में, -6 + 6 का, तो कितने एलिमेंट आ गए, दो एलिमेंट आ गए, तो सी की कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 2। ना यू हैव टू फाइंड आउट इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है कौन से नहीं। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है, अब प्लेन भी बहुत ही बड़ा प्लेन है, ट्राइंगल्स बनाने हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, अब वो सर्कल कितना बड़ा बना लो कोई बात नहीं, पर उस पर जब पॉइंट्स की बात करोगे कितने पॉइंट्स आएंगे बताओ, फाइनाइट आएंगे इनफाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे पक्का, या फाइनाइट आएंगे, हमें एरिया पता है, इनफाइनाइट, क्योंकि जब आप उनको जूम भी करोगे तो हम कहते हैं ना 2 पॉइंट्स के बीच में जूम, कितना भी जूम इन करते चले जाओ, बहुत सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि यू कैन नॉट काउंट देम। सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल कितनी लाइन बनेंगी, इनफाइनाइट। एंड पॉइंट थोड़ी पता है, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में भी बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो ये तो बहुत सारी लाइंस हो गई, तो अगेन अ सेट ऑफ इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऑल लीव्स ऑन अ ट्री, एक पेड़ है, पेड़ की पत्तियां झाड़ लो सारी, काउंट कर लो 1 बाय 1, भाई लाख आ जाएंगी, करोड़ आ जाएंगी, 10 करोड़ आ जाएंगी, 50 करोड़ आ जाएंगी, पर एंड तो हो ही जाएगा क्योंकि काउंट तो कर ही सकते हो, तो एंड पॉइंट तो मिल जाएगा इसका, तो ये क्या हो गई आपकी फाइनाइट। ई क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500, 500 से बड़े पॉजिटिव,
कहाँ तक काउंटिंग करोगे, लाख करोड़ अरब खरब कहाँ तक जाओगे, नहीं पता, एंड है ही नहीं, तो ये क्या हो गए इनफाइनाइट, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं पता। स्टार्टिंग पॉइंट पता है 500 से बड़े लेने, एंड पॉइंट नहीं पता, जिसका एंड पॉइंट पता लग गया वहां काउंटिंग खत्म हो जाएगी। एक्स रियल नंबर 0 और 1, 0 1 के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। एक्स इंटीजर लेस देन 1, अब 1 से छोटे इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, अगेन सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स। एक्स इंटीजर है और उसकी वैल्यू -15 से 15, हाँ -15 से 15 के बीच में इंटीजर पता है, -14 -13 अप टू 14 तक जाएगा, फाइनाइट आ गए, ठीक है। एक्स नेचुरल नंबर, एक्स प्राइम, एक्स नेचुरल नंबर भी और प्राइम भी कितने आएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि पहली बात तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, फिर उनमें से प्राइम छाटोगे वो भी इनफाइनाइट आएंगे, काउंट तो उनको भी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए इनफाइनाइट। एक्स नेचुरल भी और एक्स ऑड भी, वो भी इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी और तो 1 3 5 छाट रहे हो, इनफाइनाइट में से भी आप इनफाइनाइट उठाओगे तो ये भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कौन से सेट फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है। फिर आती है बात इक्विवेलेंट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। इक्वल कौन से होते हैं, इक्वल सेट वो होते हैं जो जिनमें सब कुछ बराबर हो, सब कुछ बराबर मतलब शक्ल से लेके अकल तक सब कुछ बराबर, शक्ल भी सेम, काउंटिंग भी सेम, एलिमेंट भी सेम, सब कुछ बराबर। और इक्विवेलेंट मतलब इक्वल जैसे, जिनका साइज सिर्फ इक्वल है बाकी वैसे इक्वल नहीं है। मान लो ए सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट हो गए ए ई आई ओ यू, कितने एलिमेंट है 5। बी एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 5 8 6, कितने एलिमेंट हो गए 5। दोनों का साइज सेम है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों में 5 5 एलिमेंट है, तो ये क्या बन गए, ये बन गए इक्विवेलेंट। क्या बन गए इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है पर देखो एलिमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, इसके अंदर वोवल्स है, इसके अंदर नंबर से, तो आपकी काउंटिंग सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में इक्वल हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो जब कार्डिनलिटी सेम होती है, सिर्फ कार्डिनलिटी, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्वल जैसे, और जब एलिमेंट भी बराबर आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो उनको बोलेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। तो दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, फाइनाइट सेट ले लिए ए बी, इक्विवेलेंट बोलेंगे जब उनकी काउंटिंग क्या आएगी बराबर, मतलब कार्डिनलिटी बराबर। इसमें बताना इक्विवेलेंट है क्या, इसके अंदर कितने एलिमेंट 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट 3, बराबर आ गए इक्विवेलेंट। इसके अंदर n नेचुरल नंबर लेस देन 3 तो 1 और 2 आएंगे, x होल नंबर लेस देन 3 तो 0 1 2 आ गए, तो इसकी कार्डिनलिटी 3, इसकी कार्डिनलिटी 2, तो क्या हो गए इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ई के अंदर 5 वोवल, इसके अंदर 5 एलिमेंट p q r s t, तो दोनों में बराबर आ गए, तो ये क्या बन गया इक्विवेलेंट। फिर आता है इक्वल। इक्वल कब बोलेंगे, दो सेट इक्वल कब होंगे, जब हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, मतलब एग्जैक्टली जब सेम है तो काउंटिंग तो सेम आएगी आएगी, तो मतलब हर तरीके से इक्वल, तो ए इक्वल टू बी बोलेंगे। अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं, रिमार्क्स है, नोट्स है, कि अगर हमने किसी सेट में एलिमेंट्स लिखे, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, 1 2 3 था, 2 1 3 लिख दिया, 3 2 1 लिख दिया, एलिमेंट वहीं आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको एक ही काउंट करेंगे, तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हैज नो मीनिंग, अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको एक ही बार काउंट करेंगे। इज दैट फाइन, ये था हमारा मेन। नाउ यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। एक है अलोय, इसके अंदर लेटर्स क्या है ए एल एल ओ वाई, एल रिपीट हो रहा है तो एक ही बार ले लो, लोयल में एल ओ वाई ए एल, एल रिपीट हो रहा है तो इसको भी एक बार काउंट कर लो। एलिमेंट देखना, इसके अंदर ए, इसके अंदर ए, एल है, ओ है, वाई है, इक्वल भी है और सेम एलिमेंट भी है, तो क्या बन गई ये इक्वल सेट। नेक्स्ट कैटरेक्ट ले लो, C A T A R A C T, कौन से रिपीटेड हैं, C रिपीटेड हटा दो, A रिपीटेड दोनों हटा दो, T रिपीटेड हटा दो, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स आए। अब ट्रैक देखो, T R A C T, T रिपीटेड है, हटा दो, ठीक है। अब चेक करें कि इक्वल है या नहीं, तो सेम आने चाहिए, C इसके अंदर है, ये मिल गया, A
मिल गया, T मिल गया और R मिल गया। सारे एलिमेंट कार्डिनलिटी सेम इक्वल, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए आपस में इक्वल। E है एक्स स्क्र लेस देन इक्वल टू 4, इंटीजर है तो किसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, -2 -1 0 1 2, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 सारे इंटीजर, किनका स्क्वायर इक्वल आएगा -2 + 2। अलग अलग आंसर आ गया। इसमें 5 एलिमेंट उसमें 2 है ना। कुछ एलिमेंट ऐसे ना जो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल सेट, नॉन इक्वल। जी के अंदर -1 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-1 सेम आ गए, तो ये भी इक्वल सेट हो गए। जे के अंदर 2 3, के के अंदर इनको सोल्व करोगे -2 -3 आएगा, सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या बन गए इक्वल सेट्स नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बेटे सबसेट्स। ठीक है, सबसेट क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सब सेट्स मतलब सेट्स का सब माने टुकड़ा पार्ट। सब सेट्स मतलब जो सेट्स का एक टुकड़ा लेंगे। अब मान लो मैंने एक ए सेट लिया जिसके अंदर क्या है, एक सेट लिया जिसके अंदर क्या है ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसके अंदर वो सारे लेटर आ गए जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हैं। ठीक है, अब इसका टुकड़ा बनाना है, तो ए के अंदर पहले देखिए क्या क्या एलिमेंट आ गए। ए के अंदर A B C D अप टू Z आ गया। मैंने एक सेट बनाया, इसका टुकड़ा बनाया, टुकड़ा मतलब छोटा सा, मान लो एक एलिमेंट लिख के बना दिया। टुकड़ा बनाया नहीं बना, इसी में से उठा के एक छोटा सा हिस्सा लिया, बन गया। सी एक सेट बनाया ABCN, बन गया एक टुकड़ा। तो जब हम टुकड़े बनाएंगे वो उस टुकड़े और इसमें क्या रिलेशन होगा कि इस सब इसको सबसेट कब बोलेंगे, जब इसका हर एलिमेंट इसका एलिमेंट भी है, इसके जितने एलिमेंट है ना वो सारे इसमें बिलोंग करते हैं। ये मेन बड़ा सेट हो गया, बाकी इसके सारे सेट हो गए। ये मेन बड़ा है तो इसको सुपरमैन भी बोल दे, घर का मेन मुखिया हो गया या नहीं हो गया, इट इज अ सुपर सेट। ठीक है, या यूनिवर्सल, क्योंकि बाकी सारे इसी से बने हुए हैं, तो ये यूनिवर्सल हो गया क्योंकि सारे इसके अंदर समा जाएंगे। ठीक है, तो ये बी सेट हो गया, जो ये सी सेट हो गया, ये सारे क्या हो गए इसके सबसेट। सबसेट क्या होते हैं टुकड़े। ठीक है, तो अ सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को बी का, यहाँ पे अगर हम मान लो इसको लैंग्वेज में बदलें, ये बी मान लिया, ये ए मान लिया, ए को अ सेट ए, इसको सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, इसको बी का सबसेट कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ये बी का एलिमेंट बी है। या फिर a set C is said to be a subset of B if every element of C is also an element of B। ठीक है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं लेकिन सब सेट क्या करेंगे इसमें पूरे के पूरे समा जाएंगे। समा जाएंगे मतलब कंटेन कर जाएंगे, और कंटेन का साइन होता है बेटा ये वाला। ठीक है, या तो वो पूरा का पूरा कंटेन कर जाएगा या उसके बराबर होगा। अब सब सेट की दो पॉसिबिलिटी हैं, जो आपने सब सेट बनाए, या तो उसे छोटे एलिमेंट बनाए, कम एलिमेंट लिए, और ए के अंदर अगर मैं सारा एज इट इज बी ले लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट बिलोंग तो कर ही रहे हैं। तो सबसेट आपके दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट जब इक्वल ना हो और फाई ना हो। प्रॉपर सबसेट में कौन से आएंगे, जब इक्वल ना हो। ठीक है, और इम्प्रॉपर में जब, देखो प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं जब ए बी के अंदर कंटेन कर जाएगा पर ए और बी बराबर ना हो, तो प्रॉपरली कंटेन्ड। सब प्रॉपर सबसेट क्या आएगा, प्रॉपरली कंटेन। ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी अगर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और उसमें इक्वालिटी का साइन हट जाता है। और सुपर सेट कौन सा होता है, बी को हम सुपर सेट बोलेंगे क्योंकि ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, बी बड़ा हो गया इसलिए बी को बोल दिया सुपर सेट। ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितने सबसेट बनेंगे। अगर मैंने एक ए सेट ले लिया, ए के अंदर वॉवल्स थे A E I O U, बताना इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। देखो इसके सबसेट बनाने लगेंगे तो मान लो एक मैंने बी सबसेट बनाया, सिंगलटन ए बना दिया है सबसेट, सी बनाया सिंगलटन ई बना दिया, ऐसे सिंगलटन वाले भी बन सकते हैं, फिर दो दो के पेयर वाले भी बन जाएंगे।
फिर 3-3 के पेयर भी, 4 के पेयर भी, ऐसे बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। तो काउंटिंग में टोटल कितने हैं? देखो जब हम सबसेट बनाते हैं ना किसी भी सेट का, तो बेटा एक तो 5 मतलब एम्प्टी सेट, और एक वो सेट खुद में, ये दो तो हमेशा ही सबसेट होते हैं हर सेट के। ए सेट है, इसके दो सबसेट तो हमें पता लग गए, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो खुद में। ये दो सबसेट तो इसके कंफर्म है ही है कि हर सेट के दो सबसेट तो कंफर्म होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद में। इनके अलावा अगर हमें निकालना है कौन कौन से हैं, तो देखो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर 5, तो कितना आ गया? 32। तो इस a के 32 सबसेट बन सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर की। प्रॉपर में हमने क्या बोला था? इक्वल वाला हटा दो तो प्रॉपर बन जाएगा, इक्वालिटी हटा दो तो इक्वालिटी कितनी आएंगी? a की तो थी इक्वल के लिए, तो एक माइनस कर दो, कितने आ गए? 31। उसके अंदर एम्प्टी सेट तो इंक्लूड है, तो आपके प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? वो एक इक्वल वाला हटा दोगे टोटल में से, तो एम्प्टी सेट आपका प्रॉपर सबसेट बन गए। अगर टोटल पॉसिबल सबसेट पूछे हैं तो 2 की पावर n। 2 की पावर n आपका टोटल पॉसिबल सबसेट हो जाते हैं। प्रॉपर में हम इक्वल वाला हटा देते हैं। नोट दिस, नोट इट डाउन, ये लिख लीजिए जल्दी से, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है बेटे, तो पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n और प्रॉपर है तो एक माइनस कर दिया। अब रिजल्ट है, हर सेट खुद का सबसेट होता ही है, एम्प्टी सेट भी हर हमेशा ही हर सेट का सबसेट माना जाता है। ये दो चीजें अभी अभी मैंने बता दी हैं आपको। यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट को यूनिवर्सल बोलेंगे कब? जब बाकी सारे सबसेट उसके अंदर कंटेन हो जाएंगे। अगर देर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, अगर इसके कंसिडरेशन में कुछ सेट्स हैं, ठीक है, देन देयर हैपन्स टू बी अ सेट, तो इन सेट्स के रिस्पेक्ट में एक सेट एग्जिस्ट करेगा जो सुपर सेट होगा हर किसी का, और उस सुपर सेट को ही हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर सारे के सारे सेट कंटेन कर जाएंगे। पावर सेट, अब देखो पावर सेट क्या होता है। हमने सेट पढ़ा, सेट के सबसेट बनाए। अब पीछे हमने एक सेट लिया था ए के अंदर एलिमेंट थे ए ई आई ओ यू, इसके सबसेट बनाए। इसके सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए थे? 2 की पावर 5, 32 आ गए थे। अब इसके 32 सबसेट आए थे या नहीं आए थे? अगर इन 32 के 32 सबसेट को 1 2 3 ऐसे करके, ये 32 के 32 सबसेट मैंने एक सेट इकट्ठे डाल दिए एक बॉक्स के अंदर, तो मैंने क्या एक नया सेट बनाया जिसके अंदर मैंने क्या डाले? सारे के सारे 32 के 32 सबसेट डाल ले। इसका नया नाम हो गया पावर सेट ऑफ ए। क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? पावर सेट में हमेशा क्या आते हैं? उसके सबसेट। तो 32 सबसेट थे, 32 के 32 डाल दिए, तो क्या बन गया? ये ए का पावर सेट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है? जितने सबसेट थे उतने एलिमेंट, और सबसेट कितने थे? 32, मतलब 2 की पावर n। तो वही, अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर m क्या हो जाएंगे? सबसेट, और ये सबसेट ही क्या हो जाएंगे? पावर सेट के अंदर एलिमेंट। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर m, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इज इट फाइन? सबसेट ऑफ द सेट ऑफ आर, ये सारे आर के सबसेट हैं। आर तो बहुत बड़ा रियल नंबर्स का सेट हो गया। नेचुरल नंबर उसके अंदर कंटेन करेंगे, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव भी, रेशनल भी और आपके इरेशनल भी, सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर कंटेन कर जाएंगे। तो ये सारे क्या बन गए? रियल नंबर क्या बन गया उनका? सुपर सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल बेटा वही ओपन, क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ठीक है, ओपन मतलब
जहां पे ये ओपन ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट होता है, या फिर डोर को ऐसे ओपन कर दो बाहर की तरफ, इसमें क्या होता है, ओपन ब्रैकेट में जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं ना दोनों तरफ, इनिशियल और एंड पॉइंट, ये इंक्लूड नहीं होते, तो देखो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। क्लोज इंटरवल में ये देखो ये आपका बिग ब्रैकेट आती है और यहाँ ए और बी इंक्लूड होते हैं। अब क्या बोला है, राइट हाफ ओपन, राइट तरफ से जो आधा ओपन है, तो राइट तरफ से आधा ओपन का मतलब किया है कि एक ही हिस्सा ओपन है, और कौन से वाला, राइट वाला, राइट वाला ओपन है, तो लेफ्ट वाला तो इंक्लूड होगा, राइट वाला इंक्लूड नहीं होगा। देखो लेफ्ट वाले पे इक्वल का साइन है, राइट वाले पे नहीं है। लेफ्ट हाफ ओपन, लेफ्ट हाफ ओपन मतलब आधा ओपन है और लेफ्ट की तरफ ओपन है, लेफ्ट की तरफ ओपन है, देखो ओपन का साइन आ गया, और इसका मतलब लेफ्ट में इंक्लूड नहीं होगा, राइट वाला इंक्लूड होगा। अब हमें निकालनी है लेंथ। लेंथ क्या होती है, जहां से आप मेजरमेंट शुरू करते हो एंड तक, तो आपने ए से बी तक मेजर किया, तो ए से बी तक मेजर किया तो आपकी लेंथ कितनी होगी, बी माइनस ए। उसके बाद आता है बेटा आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर की फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना सेट्स की, उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम क्या है, एक रिलेशनशिप है अमंग सेट्स इन पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव में, पिक्टोरिकली बाय मींस ऑफ डायग्राम। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है सेट्स को किस फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है। इन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाएंगे, इसको हम हमेशा यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसके अंदर सेट्स बनाएंगे, सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन, और इसके जो सबसेट्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, सर्कल से, और उसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। और देखो अब आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, जॉइंट माने जुड़ना, और डिसजॉइंट जुड़े हुए नहीं है, तो जुड़े हुए नहीं है तो उनको ऐसे दिखाएंगे, और जुड़े हुए सेट्स हैं, जो सबसेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो देखो ये कॉमन पॉइंट्स आ गए ना, तो ये क्या हो गए, कनेक्टिंग। तो ये था वेन डायग्राम कैसे दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई, और इसके अंदर ये सबसेट हो गया गिवन किस तरीके से, सर्कल की फॉर्म में। दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो रेक्टेंगल के अंदर ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। और डिसजॉइंट आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अलग अलग आ गए। अब ये देखो, ये है बी, ये है ए, और ये है यूनिवर्सल। बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ गया, तो ये सबसेट है, सबसेट ए के अंदर आ गया, तो सेट के लिए क्या यूज करते हैं, कंटेन, तो बी इज कंटेन्ड इन ए और ए इज कंटेन्ड इन यू। ये क्वेश्चन है, कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी की बतानी है। ए के अंदर क्या, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, लेस देन 100, तो स्क्वायर क्या आएगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और लेस देन 100, तो यही आ गए। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या है, बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। बी के अंदर क्या है, इवन और नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 16 आएगा, 36 आएगा, 64 आएगा, और एंड सोन आएंगे या नहीं आएंगे। बी के अंदर इनफाइनाइट आएंगे। इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी बताओ, इंटरसेक्शन में क्या आएंगे दोनों में, देखो इवन भी ये आ गया है, 36 आएगा, ये देखो 64 आएगा, 36 आएगा, 16 आएगा, 4 आएगा, और कोई स्क्वायर है नहीं, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ गए, 4। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, आ गया समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इनमें नल सेट बताओ, नल सेट कौन सा है। इसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है 0, नल सेट नहीं है। ये बाहर है, इसके अंदर भी एक एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, तो नल सेट नहीं है। यहाँ पे भी इसके अंदर भी एक सेट पड़ा हुआ है, चाहे एम्प्टी है तो क्या हुआ, इसके अंदर भी एक सेट पड़ा हुआ है, तो ये भी नल सेट नहीं है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, किसी का भी स्क्वायर -1 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो इसके अंदर ऐसा एक्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका स्क्वायर -1 आए और ये आंसर 0 बन जाए, तो ये क्या बन गया आपका, नल सेट। आ गया समझ में। ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7, कार्डिनलिटी बताओ पावर सेट की, तो पावर सेट में क्या आते हैं, सबसेट, तो पहले सबसेट निकालो, कितने एलिमेंट है 4, तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 4, 16 16 सबसेट बने, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट? सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। हाँ, इवन भी प्राइम भी, 2 आंसर आ जाएगा, ये नॉन एम्प्टी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। किसी का स्क्वायर 2 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 2। एक्स क्या चाहिए? रेशनल, ये तो इरेशनल आ गया, तो नल सेट बन गया। एक्स एक नेचुरल नंबर है, 8 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 8 से छोटा 1 से लेके 7 तक। साइमल्टेनियसली एक्स 12 से बड़ा भी होना चाहिए। अच्छा, 8 से छोटा और 12 से बड़ा ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एक साथ? तो ये भी क्या बन गया? नल सेट। हमें कौन सा चाहिए? नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी ना हो, ये तो एम्प्टी बन गया। एक्स एक पॉइंट है कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन पे कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? तो ये भी नहीं। तो नॉन एम्प्टी सेट कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो वी हैव डन बेसिक सेट। ठीक है बेटे, ये रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। किसी को डाउट है पूछ लेना। बाय।